हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों को हम इससे पहले 3 और वीडियो मैंने बनाए थे जिसमें हमने हल किया और उसी से संबंधित ये चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कुछ कठिन तरह के सवालों को हल करेंगे। तो ऐसा ही एक सवाल है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। यात्रा की प्रथम आधी दूरी को वह 30 किलोमीटर की चाल से तथा शेष आधी दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में चली गई दूरी हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 275 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 264 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 300 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 320 किलोमीटर। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है, मतलब पूरी यात्रा में लिया गया समय हमको दे दिया गया है और पूरी यात्रा की कितनी दूरी है ये हमको याद करना है। और उस यात्रा की आधी दूरी को वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है और शेष आधी दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। तो यहाँ पर हल में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पूरी यात्रा का, मान लीजिए ये स्थान है और ये दूसरा स्थान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो यात्रा करता है और इनके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं x है और लिया गया समय यहाँ पर t = दे दिया गया है 11 घंटे। और इसको हम 2 भाग में अब बांट देते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। पहली आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर ये x/2 दूरी है। इसको ये तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये बची हुई आधी दूरी को, ये फिर से x/2 दूरी है और इसको ये तय करता है यहाँ पर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मतलब अगली आधी दूरी को तय करते समय अपनी रफ्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर लेता है। तो अब हम लोग को कुल समय दिया हुआ है, तो हम समय बराबर दूरी बटे चाल वाले सूत्र से प्रथम आधी दूरी को तय करने में लगा हुआ समय और फिर उसके बाद द्वितीय आधी दूरी को तय करने में लगा हुआ समय ज्ञात कर लेंगे और एक को t1 से प्रदर्शित करेंगे और दूसरे को t2 से प्रदर्शित करेंगे और दोनों का योगफल इसके बराबर होगा, 11 घंटे के बराबर। तो प्रथम आधी दूरी को तय करने में लगा समय, ये हो जाएगा, चली गई दूरी है x/2, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये है समय बराबर दूरी बटा चाल। इस सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे। इस समय को मान लेते हैं t1। तो t1 = x/2 डिवाइडेड बाई चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस x/2 दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो ये 30 हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं ये 2 और 30 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा x/60 और ये घंटे में आएगा क्योंकि हमने इसको किलोमीटर में माना है। तो x किलोमीटर 30 किलो x/2 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो इसको इसमें लिया गया समय हो जाएगा t1 = x डिवाइडेड बाई 60h। अब उसके बाद द्वितीय आधी दूरी को ठीक इसी सूत्र से निकालना है। द्वितीय आधी दूरी को तय करने में लगा समय t2 = हो जाएगा x/2, फिर से है ये वाली दूरी और तय करने में लगा हुआ और इस दौरान इसका जो वेग है, ये चाल है, वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा, ये 2 और 20 का गुणा हो जाएगा x/40 और ये भी घंटे में आएगा। तो प्रथम आधी दूरी को तय करने में लगा समय x/60h, द्वितीय आधी दूरी को तय करने में लगा हुआ समय t2 = x/40h और पूरी दूरी को तय करने में लगा हुआ समय आपको दे दिया गया है 11 घंटे के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि t1 और t2 का योगफल 11 के बराबर होगा। अतः t1 + t2 = हो जाएगा 11 घंटे। अब यहाँ पर t1 का मान रख दीजिए x/60 + x/40 = हो जाएगा 11। अब इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको निकाल दीजिए।
ये हो जाएगा x अपॉन 20 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 11, या इसको हम लिख सकते हैं, इस 20 को इस तरफ ले जा सकते हैं x, और ये लघुत्तम आएगा 6 और ये 2 धन 3 और इधर हो जाएगा 11 दूने 22 220, या यहाँ पर हो जाएगा x और 3 और 5/6 तो 5x/6 आ जाता है और ये हो जाएगा 220 के बराबर, या इसको लिख सकते हैं 5x बराबर हो जाएगा 220 और गुणित 5 और बटे 6। उल्टा होगा, सॉरी ये 6 होगा और ये 5 होगा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 6 चौक 24 की 4 और 6 चौक 24 और 2 26 और ये आएगा किलोमीटर में। तो ये हो गया कुल चली गई दूरी x हमको मिल गया 264 किलोमीटर, जो कि 11 घंटे में तय की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, a = 275 है पहला, दूसरा है 264, तीसरा है 300 और चौथा है 320। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर है 264 किलोमीटर, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा B। अब आते हैं अगले सवाल पे। पिछले सवाल को ही थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। पिछले सवाल में आपको याद होगा एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। अब यहाँ पर यात्रा के प्रथम आधे समय में वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा शेष आधे समय में वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ये दिया गया है। पिछले सवाल में इसी को हमने देखा था कि यात्रा के आधी दूरी को वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और बची हुई आधी दूरी को वह 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो वहाँ पर हमने दूरी लिया था, पहले आधी दूरी और बाद की आधी दूरी अलग अलग चाल से तय कर रहा था। यहाँ पर हम समय को 2 भाग में, पूरी यात्रा में जो समय लग रहा है उसको 2 भाग में हमने बांट दिया है। पहले आधे समय को वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है और शेष आधे समय को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसके द्वारा चली गई दूरी निकालना है। ऑप्शन वही 4 है। अब देखना है कि इस बार उत्तर वही आता है कि अलग आता है। यात्रा में कुल लगा हुआ समय है 11 घंटे, तो इसका आधा समय मतलब हो जाएगा 5.5 घंटे। 11 का आधा 5.5, तो यहाँ पर हल में प्रथम 5.5 घंटे में तय दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो पहले आधे समय वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं D1 = चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5.5 घंटे और ये आ जाएगा 165 किलोमीटर। इस शून्य से ये दशमलव हट जाएगा, 3 × 5 = 15 की 5 और 3 × 6 = 15 और 1 16। ये प्रथम आधे समय में इतनी दूरी तय करेगा। अब द्वितीय 5.5 घंटे में कार द्वारा तय दूरी मान लेते हैं D2 के बराबर है, तो D2 = हो जाएगा, अब शेष आधे समय में वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 20 गुणित ये हो जाएगा फिर से 5.5 घंटे और ये आएगा, इस शून्य से ये दशमलव हट जाएगा और 2 से 55 का गुणा करेंगे तो 110 किलोमीटर आ जाएगा। तो कुल चली गई दूरी, अतः कुल चली गई दूरी ये हो जाएगा D1 + D2 = 165 और प्लस 110 और बराबर आ जाएगा ये 275 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं इसमें से पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जब हमने पूरी चली गई दूरी के आधे भाग में रफ्तार को 30 और 20 रखा था,
तब कुल चली गई दूरी हमको 11 घंटे में मिली थी 264 किलोमीटर। यदि कुल यात्रा के समय के आधे भाग में हम अलग अलग वेग रखते हैं, पहले आधे समय में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और दूसरे आधे समय में यदि 20 किलोमीटर की रफ्तार रखते हैं, तो कुल 11 घंटे में चली गई दूरी 275 किलोमीटर होगी। अब आते हैं अगले संख्यात्मक प्रश्न पे। ये अगला संख्यात्मक प्रश्न है जो थोड़ा कठिन है और मज़ेदार भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। नगर ए से प्रातः 7 बजे एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नगर बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। सुबह 7 बजे छूटती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी की ओर। ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे नगर बी से, मतलब दूसरे नगर से, एक दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। मतलब सुबह 7 बजे एक ट्रेन ए से बी की ओर छूटेगी और ठीक 1 घंटे बाद बी से ए की ओर दूसरी ट्रेन छूटेगी 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमको बताना है कि दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 10 बजे प्रातः, दूसरा है 10:30 बजे प्रातः, तीसरा है 11 बजे प्रातः और चौथा है 11:45 पर प्रातः। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, इस स्थिति को कल्पना करेंगे। मान लीजिए ये है स्थान ए और ये वाला है स्थान बी, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको बता दी गई है। कुल दूरी है 360 किलोमीटर। अब यहाँ से एक ट्रेन छूटती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और टाइम है 7 बजे प्रातः। अब 7 बजने के बाद 8 बजे यहाँ से एक ट्रेन छूटती है। इसकी रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके छूटने का टाइम है 8 बजे प्रातः। तो जिस समय यहाँ वाली ट्रेन 8 बजे छूटेगी उस समय ये वाली ट्रेन 1 घंटे चल चुकी होगी 7 से लेकर 8 बजे के बीच, और 1 घंटे में इसका प्रति घंटे रफ्तार है 60 किलोमीटर। तो ये बी की ओर 60 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ तो पर 60 किलोमीटर आता है, तो ये दूरी मान लीजिए 60 किलोमीटर है। तो 1 घंटे में इतनी दूरी चल चुकी होगी और ए से चलने वाली ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी होगी। तो ये ट्रेन की नई स्थिति होगी जिस समय यहाँ से ट्रेन छूटती है और यहाँ पर इसकी रफ्तार अभी भी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिस समय स्थान बी से ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की ओर चलना प्रारंभ करता है, उस समय ए से चलने वाली ट्रेन जो कि 7 बजे छूटी थी वो 7 बजे छूटी थी, वो 1 घंटे के समय में 60 किलोमीटर ए से बी के बीच चल चुकी होगी। और अब यहाँ इनके बीच की दूरी घट करके हो गई है 300 किलोमीटर। 8 बजे की स्थिति में 1 घंटे ये चल चुकी होगी, जिसके कारण 60 किलोमीटर इनके बीच की दूरी, स्थान ए और बी के बीच की दूरी कम हो चुकी होगी, मतलब ट्रेनों के बीच की दूरी। और ट्रेनों के बीच इस समय दूरी होगी जब एक साथ दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही होंगी, तब 300 किलोमीटर होगी। अब ये जो 300 किलोमीटर की दूरी है उस समय दोनों ट्रेनें चल रही है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों के बीच की दूरी को ये 60-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करेंगी। मतलब ये 1 घंटे में 60 चलेगा और उस समय में ये उसी घंटे में 40 चलेगा। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से कम हो जाएगी। अगले घंटे में फिर 100 किलोमीटर से कम हो जाएगी, अगले घंटे में फिर 100 किलोमीटर से कम हो जाएगी। मतलब 3 घंटे में ये 300 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेंगे और इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी और उस समय ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पर आपेक्षिक वेग लेना है। इस ट्रेन के सापेक्ष इस ट्रेन का आपेक्षिक वेग ले सकते हैं, और आपेक्षिक वेग जब विपरीत दिशा में चल रहे हो तो दोनों का चाल जो है जुड़ जाता है, आपेक्षिक चाल। तो इस ट्रेन के सापेक्ष इसका आपेक्षिक चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 60 + 40, या इस ट्रेन के सापेक्ष इसका भी आपेक्षिक जो चाल होगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच की दूरी को ये दोनों ट्रेनें, तो 8 बजे के बाद
7 से 8 के बीच ये अकेले दोनों के बीच की दूरी को तय करती है 60 किलोमीटर अंदर की ओर। अब उसके बाद 60 किलोमीटर अंदर की ओर चलने के बाद कुल 360 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेनों के बीच की बाकी रहती है। अब 8 बजे के बाद ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोनों मिल करके दोनों के बीच की दूरी को कवर करते हैं। मतलब उनकी संयुक्त रफ्तार एक दूसरे के सापेक्ष 60 × 40 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 8 बजे के बाद 300 किलोमीटर की दूरी की बची हुई दूरी को संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, कुल दूरी है, समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे चाल। तो बची हुई दूरी 300 किलोमीटर है और चाल हो जाएगा 60 और प्लस 40 और ये हो जाएगा 300 किलोमीटर और बटे 60 और धन 40 मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आ जाएगा 3 घंटे। मतलब 3 घंटे बाद 8 बजे के बाद 3 घंटे बाद एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी फिर शून्य हो जाएगी, तभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो 8 बजे के बाद 3 घंटा और जो आपको जोड़ देना है, तो 7 से 8 के बीच यहाँ पहुँचा 60 किलोमीटर अंदर की ओर। उन दोनों के बीच की दूरी पहले 360 थी, वो घट करके हो गई 300 और ये दोनों अब संयुक्त रूप से एक दूसरे की ओर चलेंगे 60 × 40 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उनको 3 घंटे लगेगा और 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो कितने बजे क्रॉस करेंगे, तो 8 बजे के बाद 3 घंटा आपको और जोड़ देना है। तो 8 के बाद 9 फिर 10 और फिर 11 बजे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 11 बजे प्रातः।